अभी कुछ दिन पहले ही 27 हिंदू भाइयों का निर्मम हत्याकांड जो कि J&K में हुआ है, पूरे भारत में, भारत नहीं मैं तो ये कहूंगा पूरी दुनिया में इसका विरोध हुआ है। हर कोई रोष प्रकट कर रहा है, पर हमारे हरोली में महोत्सव हो रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे यही पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही समय है महोत्सव करवाने का। एक तरफ तो पूरी दुनिया शोक में बैठी हुई है और आप लोग मंच पे जाके डांस कर रहे हैं, ये सही समय नहीं है। उसके उपरांत ये महोत्सव अगर किसी के फैमिली में छोटी सी मिसहैपनिंग हो जाती है, इवन किसी के मोहल्ले में भी हो जाती है, तो भी वो अपने घर के निजी जो भी कार्यक्रम होते हैं, समारोह होते हैं, चाहे वो शादी हो या कुछ और फंक्शन हो, वो भी पोस्टपोन कर देते हैं। क्या हम इस उत्सव को पोस्टपोन नहीं कर सकते थे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए? उसके बाद जो 27 हिंदू भाइयों की हत्या हुई है J&K में, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बाप खोया है, किसी ने अपना हस्बैंड खोया है। उस बहन का क्या कसूर था जिसकी शादी को अभी सिर्फ 4 दिन हुए थे? उसकी तरफ भी देखो। क्या उनका 27 जो परिवार है जिन्होंने अपना चिराग खोया है, उनका दुख आपके इस हरोली महोत्सव को शोभित करता है? आपको ये हरोली उत्सव करवाना चाहिए था क्या? ये बहुत गलत बात है आपकी। हम किसी उत्सव के विरोध में नहीं है, पर एक समय होता है निर्धारित। उत्सव हमेशा, आप लोग जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज तक जितने भी भारत में, हिमाचल में जितने भी उत्सव मनाए गए हैं, वो सारे कृषि पे ही निर्धारित होते हैं। जितने भी उत्सव है, उनकी जो बैकग्राउंड है वो कृषि पे निर्धारित है। एक तरफ तो किसान बेचारा खेतों में अपनी फसलों को लेके जूझ रहा है, तूफान आ रहे हैं, बारिश आ रही है, खेतों में आग लग रही है, किसानों की फसलें खेतों में पड़ी हुई हैं और आप लोग उत्सव मना रहे हैं। ये भी बहुत गलत बात है आपके लिए। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आपको ये पोस्टपोन करना चाहिए था। हम इसके विरोध में बिल्कुल भी नहीं है। जो हरोली उत्सव हुआ है, हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो हमारे देश में घटना हुई है, हमारे 27 हिंदू भाइयों को धर्म पूछ के गोली मारी गई है, उसके लिए पूरा विश्व ही शोकग्रस्त है। और हमारे हरोली के कांग्रेस के नेता जी अपनी रंगमंच और उत्सव में डूबे हुए हैं। उनको इन स्थायी परिवारों से मुझे नहीं लगता कोई लेना देना हुआ, ना ही इनको दुख है, क्योंकि ये पूरे जिला के नौजवानों को बाहरी कलाकारों के माध्यम से वहां पे नचवा रहे हैं। अगर कोई भी धार्मिक संध्या की जाती है या ऐतिहासिक कोई त्योहार है, हमारा बीजेपी पार्टी द्वारा कभी भी किसी धार्मिक उत्सव या समारोह को या त्योहार को त्योहार की कभी विरोध नहीं किया गया, और हम आने वाले दिनों में भी ऐसा विरोध नहीं करेंगे। पर ये जो समय है इस उत्सव के लिए उचित नहीं था। इसको पोस्टपोन करके आगे किया जा सकता था, क्योंकि ये नाच गाने का प्रोग्राम था और उधर हमारे 27 परिवारों में शोक था। उनका साथ देने की बजाय यहाँ पे नाच गाना करवाया गया। इसके लिए हम तो हरोली वासी होने के नाते बहुत शर्मिंदा है। तो हम उन परिवारों के साथ हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ है, हम देश के साथ हैं, हम अपने प्रदेश के साथ हैं। इसीलिए हमारे नेताओं द्वारा इस उत्सव के कोई विरोध नहीं किया गया, बल्कि इतना कहा गया कि इस उत्सव को आगे किया जा सकता है। जबकि किसी परिवार में, साधारण परिवार में मौत हो जाए तो लगभग 1 साल के लिए कोई शुभ कार्य नहीं किया। तो हमें तो इनको समझाने की जरूरत मेरे को लगती नहीं है, क्योंकि समझाना उसको होता है जो समझता है। ये तो सभी, मैं छोटे से शब्दों में कहूं, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी कि बेशर्मी की हद है। सो आगे हमारे काबिल दोस्तों ने कल पत्रकार वार्ता की है, उसमें कुछ एक मुद्दों पे बात हुई है और बार बार किसी भी प्रेस वार्ता में हमारे नेता प्रोफेसर राम कुमार जी को हारे नकारे बोला जाता है। हारे नकारे आप पत्रकार बंधु भाई हमें बताएं, जब कोई भी किसी भी तरह का
किसी भी तरह का आयोजन होगा जहां पे 2 खिलाड़ी मैदान में आएंगे, एक ने हारना है, एक ने जीतना है। इसमें हारे नकारे वाली बात क्या है? अगर आज की दिन में देखा जाए तो हमारे नेताजी के साथ लगभग 30,000 से प्लस वोटर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े।